गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू टुडेज सेशन। सो आज हमारा डेट 13 है। आज हम अब जाके अपने फ्यूचर क्रिएशन में पहुंचेंगे। आज से हमारी अपने ड्रीम्स जो हमने डे ज़ीरो में रोंडा ने कहा था कि आप ना, उन्होंने हमें कई सारे 5-6 एरियाज दिए थे, जैसे मनी हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, हेल्थ हो गया, करियर हो गया, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, पर्सनल डिज़ायर्स। तो ये सारी कैटेगरीज थी जिसमें आपको ना अपने ड्रीम्स नोट डाउन करने थे। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने वो डे ज़ीरो पे कर लिया हो। एंड अगर डे ज़ीरो पे नहीं किया था तो आप आज वो कर लेना, बिकॉज अब जब जैसे आपके पास भी पैसे आ जाते हैं तो आप सोच समझ के खर्च करते हो ना। आपको अगर कोई चीज़ भी लेनी है, अपनी मनचाही चीज़ भी लेनी है, सो यू थिंक अबाउट इट कि ना मतलब मुझे क्या खरीदना है। अगर आप कपड़े भी खरीद रहे हो तो अगर कोई टॉप भी खरीद रहे हो तो टॉप भी कौन से स्टाइल का है, कौन से कलर का चाहिए, कौन सी ब्रांड का चाहिए, या कितनी रेंज तक का चाहिए, तो हम उस हिसाब से अकॉर्डिंगली उस पे रुपए खर्च करते हैं। तो सेम वे में जो हमने इतने दिनों से मतलब ग्रैटिट्यूड की डेली प्रैक्टिस कर करके जो हमने बेसिकली जो हमारी अर्निंग्स हुई हैं, तो उसे अब हम अपने फ्यूचर पे फोकस करेंगे। एंड तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंगली ही हम ग्रैटिट्यूड उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डालेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है। एंड कल का हमारा असाइनमेंट था, उसमें हमें कोई से भी 3 लोगों के बारे में मतलब असाइनमेंट करना था। एंड आपको ऐसे विजुअलाइज़ करना था कि आप जैसे आपके सामने वो इंसान अभी बैठा हुआ है, एंड व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर देम। उन्होंने आपकी लाइफ में किसी ना किसी वे में कंट्रीब्यूट किया होगा, तो उसका पूरा ना रीज़न दे के, पूरा एक्सप्लेन करके हमें बताना था। एंड ऐसे बात करनी थी जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मतलब वैसा हो जाता है, काफ़ी इमोशनली चार्जिंग वाला असाइनमेंट। एंड इससे कई बार होता है कि आंसू भी निकल जाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एज लॉन्ग एज इट मतलब खुशी के आंसू हैं तो वही चलता है। एंड ग्रैटिट्यूड में मतलब होता है ये, मैंने पहले नहीं एक्सपीरियंस किया था व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी बैक इन 2020, बट देन नाउ अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, मैं अपना जितना मतलब प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा रही हूँ, अब मैं कॉन्शियसली ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। तो अब जैसे पहले होता था कि सुबह नहीं उठती थी या आलस कर जाती थी, या एक दिन करा बीच में, फिर कई दिन का ब्रेक मार दिया, एंड बड़ा लिमिटेड करा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, तो ना उस हिसाब से फीलिंग्स आती थी, रिजल्ट भी उस हिसाब से ही आ रहे थे। बट नाउ अब मैं मतलब कॉन्शियसली लाइक आई एम होल्डिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल फॉर मतलब क्रिएटिंग द लाइफ आई वॉन्ट। एंड हम सबको ही होता है, हम अपनी मनचाही लाइफ जिए, एंड कई बार हम आलस कर जाते हैं कि आज इतनी थकान हो रही है, आज मुझे नींद आ रही है, तो हो जाता है। तो बट देन जब से मैं भी ज़्यादा टाइम अब ग्रैटिट्यूड में कॉन्शियसली स्पेंड करने लग गई हूँ, स्पेशली मतलब जो सुबह का मैं करती हूँ सुबह उठते ही। तो पहले होता था कि हाँ आधा घंटा कर लिया, या पहले जो स्टार्ट किया था तो ये था कि 10 सेंटेंसेस लिख लिए, फिर हाँ आधा घंटा कर लिया, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लिया, थोड़ा सा मेडिटेट कर लिया। बट देन नाउ आई मतलब अब मैंने काफ़ी अपने आप को थोड़ा पुश करके स्टार्ट किया है कि ना अब आई स्पेंड अराउंड 2.5 आवर्स जस्ट राइटिंग माय ग्रैटिट्यूड। एंड उससे अब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि ना आप जितना प्रैक्टिस करते जाओ, दिस थिंग इज़ रियली मतलब लिमिटलेस है, आप इसको कितना भी लेवल तक ले जा सकते हो। एंड जितना प्रैक्टिस करते जाओ उतनी फीलिंग आती जाती है। एंड कई बार होता है मतलब मेरे को लिख लिख के ही जैसे आंखें ना भर आती हैं, मतलब ऐसा लगता है वाओ यार, मतलब इतना कुछ मिला है। एंड कई बार हमने नोटिस भी नहीं किया। एंड आज मैंने एक मैजिक एक्सपीरियंस किया। तो आज जैसे पापा का बर्थडे है, तो फिर पापा तो यहाँ पे अभी है नहीं, तो फिर क्या हुआ कि पापा मेरठ गए हुए हैं अपने मतलब मेरे दादा दादी के यहाँ। तो फिर जब मैं अभी ऑफिस से आ रही थी तो फिर मम्मा वाज टेलिंग मी कि ना बाबा ने पापा के लिए केक खरीदा है, एंड तेरा भी केक खाने का मन होगा। आई वाज लाइक नहीं, मेरा इतना मन नहीं है। बट देन जैसे ही उन्होंने बोला ना, मेरे दिमाग में आया यार मुझे ना इस्कॉन का केक खाना है। तो इस्कॉन टेम्पल
एंड उस उन वहाँ का ना केक बहुत ही डिलिशियस होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केक वो लोग बनाते हैं एंड इट इज़ एक्सट्रीमली डिलिशियस। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ मतलब लेकिन मेरा खाने का मन है, लेकिन वही वाला पर्टिकुलर केक खाना है मुझे, नॉर्मल वो जो बेकरी वाला मिलता है मुझे वो नहीं खाना। तो लेकिन मैंने उनको बोला नहीं एंड देन हम बस घर पहुँचने वाले थे एंड देन आई डिडंट नो कि इस्कॉन टेम्पल के यहाँ से पापा के बर्थडे पे केक आया एंड बिकॉज हम में से कोई था नहीं घर में, तो उन्होंने ना गार्ड रूम में वो रख के चले गए एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। मैंने तो अभी बस एक दो मिनट पहले जस्ट अभी जो मेरे घर से पहले जस्ट जो रेड लाइट है मैंने उस पर सोचा था एंड एकदम से मुझे मतलब आउट ऑफ नोवेयर मतलब मैजिक ही तो हो गया, मुझे केक खाने को मिल गया अपना फेवरेट वाला एंड इट वाज मतलब सो शॉकिंग कि ओ माय गॉड मतलब एंड इतना कुछ मिल रहा है एंड अब मैंने एक चीज़ ये भी करी है जो हमारा मैजिक मनी करके जो चैप्टर था, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से था, तो पहला जो मनी का चैप्टर था उसमें था कि आपको जो मनी बचपन से लेके अभी तक आपकी लाइफ में जितना भी कंट्रीब्यूट किया गया है ना, एंड बिकॉज जैसे बड़े हो रहे थे तो हमने तो नहीं पैसे कमाए लेकिन हम अपने किसी और पे डिपेंडेंट थे, चाहे वो आपके पेरेंट्स थे चाहे कोई और भी था, तो हम उन्हीं के पैसों पे जी रहे थे, या हमने जितनी भी लग्जरी या घूमना फिरना या खाना पीना या कपड़े लत्ते खरीदना, एंजॉय करना, लाइफ में मज़े मारना, पिक्चरें देखने जाना, एवरीथिंग हमने उन्हीं के मनी पे करी है। तो इतना मनी की अबंडेंस की कोई आपके लिए खुद इतना कर रहा है एंड तो फिर मैंने क्या किया कि तो फिर नाउ जैसे अगर मैं सुबह जैसे काउंटर ब्लेसिंग्स करती हूँ सबसे पहले एंड देन उसके बाद आई राइट 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर वॉट एवर एरिया आई वॉन्ट टू फोकस ऑन। तो कुछ मैं पहले रिलेशनशिप्स पे ही फोकस करती हूँ, एक पर्सन के लिए मैं 10 लिखती हूँ, फिर मैं मतलब हेल्थ पे जो मुझे चाहिए देन वो लिखती हूँ 10-10 ईच। देन मुझे मनी का जो बचपन से लेके अभी तक जिसने भी कहीं जैसे होता है ना भाई होता है ना जैसे पड़ोस में कोई सपोज वैष्णो देवी या कहीं घूम के आया है तो वो आपको प्रसाद ही खिला देते हैं, तो इवन वो मीठा भी मैंने खाया लेकिन किसी और ने मुझे उनके पैसे का खिलाया एंड आई डिडंट रियली हैव टू स्पेंड द मनी ऑन दैट एंड तो मैंने ना ये करा है कि डेली मुझे वो 20 ग्रैटिट्यूड ऐसे पास के मनी के लिखने ही हैं, बिकॉज अभी तक जितना कुछ मिलता आया है वो सब ना किसी कोई ना कोई इधर से दिए जा रहा है पता ही नहीं होता। तो ये करते 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 मुझे रियलाइज हुआ, जैसे खाने पीने का तो याद आ गया एंड किसी ने जैसे होता है ना भाई दूज राखी या इस सब पे या बर्थडेज वगैरह पे पैसे मिलते हैं तो वो भी हो गया, या कहीं से कपड़े मिले वो भी सब याद आता गया। देन मुझे याद आया कि जो जैसे हम स्कूल में थे तो स्कूल में जैसे एनुअल फंक्शन होता था या कोई भी फंक्शन होता था तो उसमें जो टीचर्स आपको सजाती थी ताकि स्टेज से आपका जो मेकअप दिखे, तो चाहे अब उस पे मत जाओ कि आप कितने अच्छे दिखते थे या कैसे भी दिखते थे, बट इवन वो लिपस्टिक आईलाइनर या जो भी वो लोग लगाते थे वो एक्चुअली वो ना टीचर्स का ही खुद का मेकअप होता था। वो आईलाइनर वो लिपस्टिक लगाना या जूड़ा पिन्स लगाना एंड एवरीथिंग वो पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार मतलब वो टीचर्स ने एक्चुअली अपना जो पर्सनल यूज के लिए खरीदा हुआ मेकअप है वो हम पे यूज किया। एंड मतलब कितने बच्चे होते हैं, कितने बच्चों के तो लाइन में खड़े होगी लिपस्टिक लगाई होगी या आईलाइनर लगाया होगा या काजल लगाते थे इतना बड़ा बड़ा। तो ये सब एंड इतनी जैसे जूड़ा पेन सेफ्टी पेन ये वो एंड हम एज किड्स ज़रूरी तो नहीं है सारा सामान ही अपने घर से ले जाते थे, कई बार होता था भूल भी जाते थे तो टीचर्स वहाँ पे अरेंज करती थी। तो फिर मतलब मनी का करते करते मुझे पास का ये भी याद आया एंड कि ना मतलब टीचर्स ने भी इतना मतलब अपने पर्सनल चीज़ का मतलब हमारे ताकि हम अच्छे लगे स्टेज पे, हम प्यारे लगे जब नाच रहे गा रहे हैं या जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो ये भी मेरे को डिस्कवरी हुई एंड देन फिर मेरे को याद आया कि कई बार होता है ना जैसे किसी को पैसे देने होते हैं हमें लेकिन मतलब पैसे दे नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इससे मुझे याद आया कि बहुत पहले की बात है, आई थिंक मैं फर्स्ट या सेकंड में होंगी। तो मुझे जैसे छुट्टी हुई स्कूल की तो मुझे घर जाना था, बट देन आई थिंक मम्मी आने में ज़्यादा देर कर दी या क्या कर दी, मैं एक्चुअली खुद ही रिक्शा पकड़ के घर चली गई एंड फिर मैं घर गई, ऑब्वियसली मेरे पास चाबी तो थी नहीं क्योंकि मम्मी निकल चुकी थी। तो फिर चाबी थी नहीं, एक कोई पड़ोस में था तो उनके घर की चाबी से हमारा घर खुल जाता था, तो मैंने उनसे चाबी माँगी। फिर उस
अब उस टाइम में पता नहीं 10-15 रुपए जितने भी लगे होंगे। तो फिर मैंने घर में अपना होता था ना कि जैसे एक डब्बे में जैसे कैश रखते हैं, तो फिर वहाँ पे मुझे वो 10-15 रुपए छुट्टे नहीं मिले। फिर बाय द टाइम मैं अपने पड़ोसी के घर गई, उनसे पैसे मांगे कि ना रिक्शे वाले को देने हैं, मैं आपको दे दूंगी वापस बाद में जब मम्मी या पापा कोई भी आएगा। तो बाय द टाइम मैंने आंटी से पैसे लिए और मैं नीचे उतरी रिक्शे वाले भैया के पास जहाँ वो थे। तो बाय द टाइम ना वो चले गए, मतलब उन्होंने वेट किया होगा, फिर उन्हें लगा होगा नहीं आ रहे पैसे देने, तो ना वो मतलब वो चले गए। एंड तो मेरे पास तो किसी के एक्चुअली अर्निंग के पैसे रह गए, है ना। एंड जो मेरे को देने थे तो वो रह गए, तो ऐसे कई बार होता है। तो ऐसे एक हमारी मतलब मेड के साथ भी हुआ था, वो सडनली गाँव चली गई थी, लेकिन जब वो पैसे लेने आई तो बिकॉज़ हम लोग वर्किंग थे तो कोई घर पे नहीं था तब, तो इवन उसके भी 800-900 रुपए जितने भी वो लेती थी तो वो भी रह गए। तो ऐसे-ऐसे ना आई केम मतलब नॉट जस्ट मी बट वी एज़ अ फैमिली, मतलब मम्मी-पापा मुझे सबको याद आया कि कहीं न कहीं जो पैसे हम हमारे ना देने रह गए बाय चांस। हमने कोई कॉन्शियसली नहीं काटे, लेकिन वो कुछ इवेंट्स ऐसे पड़े कि हम देना रह गया। तो ये सब चीज़ें भी ना मतलब आपके अगर जैसे मनी का एरिया में भी आपको ग्रोथ चाहिए तो उसमें भी ना वो एज़ अ ब्लॉकेज की तरह काम करती है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको देने थे, आपने दिए नहीं है। सामने वाले जिसके पैसे होते हैं, जिसको मिलने होता है, उसके दिमाग में तो रहता है ना यार उसने मुझे पैसे नहीं दिए या ये उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। सो आई डोंट नो वो कौन से रिक्शे वाले भैया थे, मुझे तो उनकी शक्ल भी नहीं पता, याद भी नहीं है कुछ। तो तो यही, अब फिर हमने सोचा कि एक जैसे है अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन या ऐसे करके, तो फिर वो ओल्ड एज जो जैसे सड़क पे जो बड़े लोग घूम रहे होते हैं, जिनको कोई ना कोई डिजीज हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो ना उनके लिए पूरा गुड़गांव में उन्होंने घर की तरह बना रखा है, पूरा ट्रीटमेंट, खाना पीना ये सब। तो ऐसे हमने ना कई सारे लिखे कि भाई कहाँ कहाँ के पैसे रह गए, तो जितना भी वो टोटल अमाउंट था उसमें से और हम लोग ऐड करके तो उनको दे देंगे। एंड तो फिर मतलब दिस इज़ हाउ ये मतलब ये चीज़ें भी याद तभी आती है जब आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हो, वरना आपको भी नहीं याद आता ना कि मैंने किस किस एरिया में मेरे ब्लॉकेज है। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। एंड आज का चैप्टर बहुत ही सुंदर है। इट इज़ अबाउट यू क्रिएटिंग योर ड्रीम लाइफ। एंड आपको डे ज़ीरो पे कहा गया था कि आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाओ एरिया वाइज। एंड आज देखते हैं आप आज उसका लिस्ट उस लिस्ट का यूज़ करने जाओगे। एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं ही पढ़ लेती हूँ। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल जैसे इन्होंने लिखा है ना, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। तो जैसे ये सेशन ये चैप्टर मैंने भी कुछ दिन पहले किया था। तो इच्छा क्या होती है, कहते हैं ना जैसे दिल से इच्छा है कि अभी ना मेरे को ना मेरी अभी इच्छा है कि मेरे को ना गोलगप्पे खाने हैं, मेरी अभी इच्छा है कि मेरे को ना छोले भटूरे खाने हैं। तो एक दिल से अंदर से निकलता है ना कि यार मेरी इच्छा है, मेरे को ना अभी ये चाहिए, है ना। तो इस ड्रीम्स की भी लिस्ट में ना जो आप आज जैसे बनाओगे अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलोगे, तो उसमें क्या है कि कई बार होता है ना हम लालच कर लेते हैं कि भाई अब जैसे अगर आपको पता चल गया कि भाई ग्रैटिट्यूड से ना मतलब मैं अंबानी भी बन सकता हूँ, बट देन हर किसी का ना एक ड्रीम्स भी अलग होते हैं। हाँ, यू कैन अर्न मनी इजीली ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके, बट देन अगर मैं सोचूं कि हाँ मेरे को अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे पैसे सब चाहिए, बट देन मुझे क्या अंबानी के लेवल पे मतलब इतने हजारों करोड़ों हो मेरे पास, नो आई डोंट रियली हैव लाइक दिल से इच्छा नहीं है उतना मेरे को मनी उतना नहीं चाहिए। मतलब आई वांट इनफ जिसमें मतलब मेरी सारी ड्रीम्स या रिक्वायरमेंट सब पूरी हो जाए, फुलफिल हो जाए, मैं अच्छी लाइफ जी सकूं, ऐशो आराम में रह सकूं। बट देन ऐसे नहीं कि मेरे को ना हजारों करोड़ों का बिजनेस चाहिए। तो मेरे को उतना वो ना दिल से इच्छा नहीं है उतनी, मतलब बिल्कुल अंबानी लेवल की। तो इस
चैप्टर में भी ना, जैसे आप अपने ड्रीम्स पे फोकस करोगे, तो अपने एक्चुअल ड्रीम्स पे फोकस करना जो आप एक्चुअली दिल से चाहते हो। जैसे कहते हैं ना कि आप भगवान से भी दिल से मांगो तो मिल जाता है। तो लालच मत करना। अगर आप सोचो कि भाई मतलब ये चीज भी कमाई जा सकती है ना, आपने सपोज यू नो मे बी कि इतना कोई बड़ी चीज का नाम लिख दिया कि आपको लगता है ओ इसको मैं शो ऑफ करूंगा या फ्लॉन्ट करूंगा, सो आई लुक वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी और इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो ना वो बिकॉज लालच हो जाएगा ना, अगर अनटिल एंड अनलेस वो आपको चीज चाहिए हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे थार पसंद है, गाड़ी महिंद्रा की, लेकिन मुझे एक्चुअली मर्सिडीज एंड ऑडी एंड ये बीएमडब्ल्यू मतलब मेरा टेस्ट नहीं है। बट देन अगर मुझे, मैं इस चैप्टर में आई, मुझे लगा हाँ यार बीएमडब्ल्यू भी कमा सकता है, लेकिन मैंने बीएमडब्ल्यू को भी अपने ड्रीम में लिख दिया। बट देन मेरे को ना बीएमडब्ल्यू से ना दिल से एक्चुअली कोई पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, इट्स अ ब्रांड, इट्स फाइन। तो ना एक्चुअली वो ड्रीम, वो मेरा ना लालच हो जाएगा कि मैं बीएमडब्ल्यू के पीछे भाग रही हूँ, जस्ट मे बी कि भाई सोसाइटी में अच्छी लगेगी, बीएमडब्ल्यू का लोगो लोग देख के सोचेंगे कि वाओ ये तो कितनी सक्सेसफुल है तो वो एक्चुअली एक्चुअलाइज भी नहीं होगा मेरी लाइफ में, रियल कभी होएगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरा सपना है ही नहीं। तो वो लालच वाली बात हो जाएगी। एंड इसीलिए इन्होंने इस चैप्टर के नाम में भी लिखा है कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले, जो आप ना एक्चुअली चाहते हो, इसमें कोई लालच की भावना ना रखें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंस विंसेंट पील 1898 टू 1993 लेखक। अम, मम्मी आप ना वो कॉल कट करके वापस ज्वाइन करो, आपकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। एंड तो इसमें इन्होंने बोला है कि इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। तो आज जो हम चैप्टर ये करेंगे, तो इसमें ना हम ना विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन पे बहुत काम करेंगे। एंड ये पहला चैप्टर होगा जिसमें आप अपने विजुअलाइजेशन को यूज़ करना स्टार्ट करोगे, या आपको फर्स्ट टाइम इसके बारे में भी पता चलेगा। तो अब पढ़ लूंगी। हाँ, आपकी आवाज़ आ अब रही है, पढ़ें। हाँ, यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो हर दिन मतलब जैसे आज डे 13 है, तो डे 0 से लेके डे 12 तक जितने असाइनमेंट थे, आपने वो सारे के सारे पूरे करे हैं। अगर आपने उसमें कुछ भी कमी छोड़ दी या कुछ भी वो कर दिया ना, तो जो एक फाउंडेशन खड़ी होनी थी ना, तो एक बिल्डिंग को खड़ी होने के लिए ना उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है उस बिल्डिंग की, तो आप 100 मंजिल भी खड़ी कर सकते हो। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आप एक मंजिल भी नहीं खड़ी कर पाओगे, वो ऐसी डगमगा के गिर जाएगी। तो मतलब हर दिन का असाइनमेंट, कि सुबह उठते सबसे पहले ही काउंटर ब्लेसिंग्स करनी है, रात को सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले मैजिक रॉक करना है, फिर दिन में जो भी असाइनमेंट मिला, कि जैसे वो फोटोज वाला असाइनमेंट या 10 बिल्स वाला असाइनमेंट, या और क्या था, पॉलियाना देखना एज अ मूवी, वो आपको मूवी भी देखनी थी। फिर खाने और पानी के लिए जो असाइनमेंट था, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। उस टाइम पे आपको एक नोट भी बनाना था। एंड इवन अपने पास्ट के जो भी मनी का था बचपन से लेकर, उस सब के लिए ग्रैटिट्यूड करना था। तो ये सारे असाइनमेंट्स, अब आप देख लो, अगर आपने किसी में भी, कई बार होता है हम भूल जाते हैं, तो अब जैसे मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, मैंने एक्चुअली पॉलियाना मूवी नहीं देखी, क्योंकि मैं सुबह उठती थी अपना करके, फिर सेशन अटेंड करती हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए तैयार होना, फिर ऑफिस से घर आओ, फिर ट्यूसडे थर्सडे भी 7:30 से 8:30 मीटिंग होती है, फिर मैं 9 बजे से सेशन करती हूँ, फिर उसके बाद सोती हूँ। तो मतलब ये भी लेकिन एक्सक्यूजेज ही हो गए, मैंने पॉलियाना मूवी नहीं देखी। मेरे को नोट बनाना था, मैं मैंने अपने पास नोट निकाला भी था, और मैं उस पर टेप लगा के, वो स्टिकर लगा के करना भूल गई कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, मैं वो भूल गई। तो मतलब मेरी ही जो फाउंडेशन बननी थी ना अभी, तो वही अभी मतलब कहीं ना कहीं वो वीक होगी। तो उसकी बुनियाद उतनी स्ट्रांग नहीं बनी, बिकॉज मतलब कहीं ना कहीं मैं उसे भूल गई, मिस्टेक हो गई, अब जो भी कहें।
तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यदि आपने हर दिन जादुई अभ्यास करे हैं, तो अभी तक ना आपने अपने जीवन में कुछ कमाइयाँ कर ली होंगी। एंड इतने दिन मतलब कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस कर करके ना आपके मतलब डेली रूटीन में थोड़ा ग्रैटिट्यूड ना मतलब एब्जॉर्ब होने लगा होगा कि अब हमारी थोड़ी हैबिट पड़ने लग गई होगी हर चीज़ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन आज का बहुत ही एक्साइटिंग दिन है, क्योंकि हमने जितनी भी ये कमाइयाँ करी हैं बेसिकली ग्रैटिट्यूड कर करके, तो आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने जितने भी सपने हैं और अपनी अच्छा इच्छा हैं, तो आज हम उनको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। आगे बढ़ें। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं। वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो ये अभी बता रहे हैं कि आप आकाश। हाँ। चाहे आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, चाहे आप जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तो हमारे यहाँ ना मतलब ये वो होता है कि ना रिचुअल्स बन जाते हैं कि भाई जैसे अ, इस टाइम पे पूजा करो, या जैसे खाना चढ़ाते हैं, या लोग लंगर लगाते हैं, लोग भंडारे कराते हैं ना। तो ये सब ना रिचुअल्स बने हुए हैं, लेकिन हमें इसका एक तो कोई वो नहीं समझ आया कभी ना डीपर मीनिंग कि व्हाई एग्जैक्टली वी डू दैट। एंड तो उससे ना ये हमारी लाइफ में मतलब रिचुअल्स बने हुए हैं, चाहे हमें उसका कोई लॉजिक पता हो या ना पता हो, बट देन स्टिल समवेयर डाउन द लाइन वी स्टिल फॉलो दैट रूटीन। वो जो रिचुअल्स हमारे बना रखे हैं कि जैसे भाई इतने सालों से कंजकें हो रही हैं, तो हम इतने सालों से कंजकें कर रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कंजकें क्यों कर रहे हैं, या नवरात्रि का एग्जैक्टली लॉजिक क्या है, या इतना जो जैसे अगर दिवाली पे लोग ताश भी खेलते हैं तो ताश का कल्चर क्यों है। तो लेकिन ये कहीं न कहीं रिचुअल्स बने हुए हैं, तो इसके थ्रू क्या है कि जैसे इन्होंने कहा है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। सो इट इज़ बेसिकली दैट। तो जैसे आप मंदिर कभी ना कभी मंदिर गए होगे ना, तो मंदिर में भी आप खाली हाथ नहीं जाते हो। तो मुझे भी याद है, जैसे अगर कभी मैं भी मंदिर गई हूँ, तो मंदिर में क्या होता है कि आप कुछ बूंदी का प्रसाद लेके जाते हो, है ना? या फूल-वूल ले जाते हो। तो या बूंदी का भी प्रसाद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मीठा तो हम ज़रूर ले जाते हैं, है ना? तो लेकिन वो कल्चर भी क्यों है कि हम मिठाई क्यों ले जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं कभी कुछ खट्टा ले जाएँ, या समथिंग लाइक दैट। तो इवन वो कि आप बूंदी का चढ़ावा भी क्यों चढ़ाते हो, एंड देन आप देखो ना, आप बूंदी सबको बाँटते हो। आप मंदिर गए, आपने बूंदी का प्रसाद चढ़ाया, देन जो बची हुई बूंदी थी, आपको सड़क पे लोग मिल जाते हैं, आप उनको भी देते हो, रिक्शे वाले, या उसके मंदिर के बाहर आपको बच्चे भी मिलते हैं, आप वहाँ पे भी बच्चों को प्रसाद देते हो, है ना? फिर अपने घर आते हो तो अपने घर वालों में सब में बाँटते हो, आस-पड़ोस में सबको बाँटते हो। ऐसा क्यों होता है कि हम सबको ऐसे-ऐसे बाँट रहे हैं? तो दैट मेनली दैट थिंग इज़ कि आप मंदिर भी गए हो ना विद द थिंग कि भई हम ना एक्चुअली एडवांस में ग्रैटिट्यूड देने जा रहे हैं कि भई मतलब मेरी लाइफ में इतनी बरकत, बढ़ोतरी, इतनी सक्सेस, इतनी प्रॉस्पेरिटी देने के लिए, इतना मतलब एक होता है ना सैटिस्फैक्शन, जस्ट कि आप बहुत सैटिस्फाइड हो, आप जिस भी अभी लेवल पे जी रहे हो, यू आर जस्ट सैटिस्फाइड विद लाइफ। तो हम एडवांस में खुशी देने जा रहे हैं, एंड होता है ना कि आप ही नोटिस करते हो, अगर अगर सोचो आपका बच्चा ही एग्जाम में टॉप कर ले, या आप खुद टॉप कर लो, या आपका किसी एसआरसीसी टाइप्स कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो आप सबको वो खिलाते हो ना, मतलब मिठाइयाँ खिलाओगे, या जब हमारा भी बर्थडे होता है तो हम सबको केक खिलाते हैं, या स्कूल में होते थे तो टॉफियाँ बांटते हैं। तो खुशी में हम सबको ना मीठा खिलाते हैं, ये हमारी कल्चर का पार्ट है ना? तो जो भी कुछ अच्छा होता है तो अच्छे इवेंट पे हम लोग मीठा बांटते हैं। तो सेम विद दैट, तो अगर जैसे आप कभी बचपन में मंदिर भी गए होंगे, बूंदी का प्रसाद चढ़ाया, सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट कि ना आप एडवांस में ही भगवान जी को भी मीठा चढ़ा रहे हो कि अरे यार थैंक यू सो मच, मतलब मेरी लाइफ में तो इतना ही लॉटरी लगी हुई है मेरी, है ना? एंड बिल्कुल ही लाइक क्या कहते हैं,
अपलिफ्टमेंट ही अपलिफ्टमेंट हो रहा है और मैं आगे ही बढ़ी जा रही हूँ, देन हम उस खुशी के मारे सबको बूंदियाँ का प्रसाद खिलाते हैं, अपने पड़ोसियों को, चाहे एक दाना भी बचाओ हम एक दाना भी देते हैं कि नहीं चलो थोड़ी सी तो खाओ, प्रसाद है ज़रूर खाओ। सो दैट इज़ द कल्चर, मतलब दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। एंड ये भी मतलब मेरे को खुद सेशन अटेंड करके ही पता चला, एंड आई वाज लाइक अच्छा इसलिए करते हैं, ये तो पता ही नहीं था, कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने। एंड तो नॉट जस्ट कि मंदिर जाने का कल्चर, कोई और भी रिलीजन होते होंगे तो उनमें भी जो जो रूटीन उनके रिचुअल्स हैं, जो भी कल्चर है या जो भी मान्यताएं हैं, वो तो मेरे को नहीं पता, मैं तो सिर्फ अपनी बारे में ही कह सकती हूँ। तो सेम सब जगह ये सेम ही चीज़ है कि ना हम अपनी मनचाही चीज़ पाने से पहले धन्यवाद देते हैं। एक होता है कि ना कि जैसे आपकी अगर 2 करोड़ की लॉटरी लग गई तब आप थैंक यू कह रहे हो, एक होता है आपके पास अभी लॉटरी नहीं लगी है बट देन स्टिल आप एडवांस में पहले ही थैंक यू कह रहे हो। तो भगवान को भी कितना अच्छा लगेगा ना कि जैसे आप ही को होता है ना कि अगर सोचो आप जैसा भी काम कर रहे हो चाहे वो अच्छा नहीं है या ठीक ठाक भी है, लेकिन कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि हाँ भाई आई नो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, एंड तुम ना अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, अपना अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तो आपका क्या मन करेगा यार मैं अपनी तरफ से ना और करूँ इसके लिए, और करूँ और करूँ। विधि आवाज चली गई। हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। अब आ रही है? हेलो विधि, आवाज नहीं आ रही है। ओके। नेटवर्क वीक हो गया बेटा। हम्म। अभी भी नहीं आई। हेलो, हेलो, अब आ रही है? हाँ, हेलो अब। हाँ अब आ रही है। हाँ, वाईफाई वीक हो गया था एनीवे। बट देन दैट वाज द कल्चर बिहाइंड इट, मतलब दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। एंड वही बात है। तो जब अगर हमें भी कोई मतलब कई बार होता है ना कि अगर खाने में नमक भी कम हो गया बट देन स्टिल सामने वाला अच्छी तरह से खा रहा है, आपके खाने को अप्रिशिएट कर रहा है, तो आपका मन करेगा यार मैं इसके लिए और अच्छा खाना बनाऊं। तो सेम विद दी, चाहे आप उसे भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, अब सुप्रीम पावर बोलो, कुछ भी बोलो, तो उनको भी ना यही होता है। आप जब ऑलरेडी आपके पास जो है आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो और एडवांस में कि मुझे और अच्छा देने के लिए वो भी थैंक यू, तो वो ऐसे ही देते हैं जैसे हमारे अपने पेरेंट्स के साथ होता है रिलेशनशिप। आगे बढ़ें। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है अभी है उसे अधिक मतलब भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है कि आप हम हर चैप्टर में ये पढ़ते ही आए हैं कि समान ही समान को आकर्षित करता है। आप जैसा अभी फील कर रहे हो, आप जिस एहसास में हो ना अभी राइट नाउ, मे भी आपका एहसास है कि जैसे मेरे को सेशन से पहले था कि यार मेरे को ना नींद आ रही है, सुबह की इतनी जल्दी क्यों उठी हुई हूँ, थोड़ा थका हुआ सा फील हो रहा है, बट नहीं। तो अगर मेरा वो एहसास है तो मतलब मेरे को और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहाँ पे मुझे ना और टायर्ड या और थका हुआ फील होगा, एंड जहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक्चुअली अपने आप को स्ट्रेच कर रही हूँ। बट देन यूजुअली हमारा एहसास ना वैसा होता है कि हम अपने ड्रीम्स को लेकर ऐसा होता है, डाउट में होते हैं कि यार पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, या अगर मुझे वो ड्रीम लाइफस्टाइल भी चाहिए पता नहीं मैं उसे कभी अफोर्ड कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो आप अभी डाउटफुल सिचुएशन में हो एंड आपको अभी क्या एहसास है कि हाँ अभी जो मेरे पास है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है, जो अभी मेरे पास है वो कम है, चाहे कितना भी कम हो वो तो
अलग बात है, बट देन वो कम है एंड हम उसी के एहसास में होते हैं। तो इधर इन्होंने बोला है कि आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में आकर्षित होता है एंड वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। एंड अगर आपको अभी ऐसा एहसास होता है कि पैसे कम हैं, या ऐसा एहसास होता है कि मैं अपने सपने नहीं पूरे कर सकता या मेरे सपने मुझसे बहुत बड़े हैं, तो वैसे ही हालात आपकी लाइफ में भी बनेंगे। तो जो आपको अगर मनचाहा भी चाहिए ना, आपको उसका ऐसा एहसास होना चाहिए, हाँ ठीक है, इट डजेंट रियली मैटर वो चीज़ मुझसे कितनी कोसों दूर है, इट डजेंट रियली मैटर, बट देन क्या मैं अभी उसे एक्सपीरियंस कर सकती हूँ? सोचो, आप जिस ड्रीम जो भी आपका ड्रीम हाउस होगा, आप जिस भी घर को खरीदना चाहते हो, आपने इट डजेंट रियली मैटर कि वो कितने का भी है। सोचो जब वो मिल जाएगा आपको, अगर वो मिल गया अभी राइट नाउ, आप उस घर में हो जैसा जैसा आपको घर चाहिए था, उसका इंटीरियर बिल्कुल वैसा ही है, उसमें इतनी मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन है, आसपास हरियाली है, या जैसा भी आपको चाहिए वो वैसा ही है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो ये सब ना एहसास का ही गेम है। आप इस टाइम पे जैसा महसूस करेंगे ना, तो वैसा ही आपको और चीज़ें मिलेंगी अपनी लाइफ में। एंड ये क्या होता है कि कई बार हम अननोइंगली ना अपनी की लाइफ में कुछ कम है, तो हम ना वो स्कैरसिटी वाली फीलिंग में चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम स्कैरसिटी वाली फीलिंग में चले जाते हैं कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की किल्लत है या किसी चीज़ की कमी है, तो इसका मतलब यही हो गया क्योंकि हम ग्रेटफुल नहीं है। एंड जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो हमारे पास जो भी होता है हमसे वो भी छीन लिया जाता है। तो इसलिए इन्होंने यही कहा है कि जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आगे पढ़ें। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञ होना चाहिए, और बाद में भी। सो जब आप दी अपनी मन ओनली की कि आपको अपनी ड्रीम लाइफ अगर अचीव करनी है, तो आपको ना अभी इस मोमेंट से आपकी मनचाही चीज़ जो भी है, आपका मनचाहा फ़ोन, आपके मनचाहे कपड़े लत्ते, आप जैसा अपने आप को एक होता होगा ना, सोचते होगे कि हाँ मैं ना इस लेवल के कपड़े पहनूं और मेरा ऑरा ऐसा होगा और मैं मतलब ऐसे आई एम बीइंग परसीव्ड इन सच अ वे लोगों के आसपास। तो आप जो भी चाहते हो, आपको ये नहीं कि वो चीज़ मिल गई फिर आप उसके लिए थैंक यू कह रहे हो, वो तो पूरी दुनिया ही करती है, उसमें क्या यूनिक बात है ना? आपको मुझसे 100 रुपये चाहिए थे, मैंने आपको 100 रुपये दे दिए, तो फिर आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो या थैंक यू कर रहे हो, तो वो तो पूरी दुनिया ही करती है, उसमें क्या यूनिक बात है? बट आपको अगर अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं तो उसका यही है कि आप ना अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए या इच्छाओं को हकीकत बनाने के लिए हर एक एरिया में आप ना मतलब ग्रैटिट्यूड देते जाओ। पास्ट के तो हम कर ही रहे हैं और प्रेजेंट के भी हम कर रहे हैं, बट देन आज से हम अपने फ्यूचर के लिए भी ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करेंगे, जो इस चैप्टर का असाइनमेंट होगा। वी विल गिव ग्रैटिट्यूड फॉर जो भी हमें चीज़ें अपने फ्यूचर में चाहिए, जिनके हम सपने देखते हैं, और हम उनके लिए ऐसे उस एहसास से ग्रैटिट्यूड करेंगे जैसे वो अभी है, आज मेरे पास वो है चीज़, तो मैं सोचो कैसा फील करूँगी। आपको सपोज़ वो घर मिल गया है जो आप बचपन से ना जिस घर में रहने का के सपने देखते थे, एंड सोचो आप आज उस घर में रह रहे हो, आपको वो घर मिल गया है, एंड आप उसके लिए कितना ग्रेटफुल होगे ना, कितना थैंक यू, कितने खुश होगे, कितना कूदोगे, या आसपास लोगों को कितना खुशी से हम बढ़ा बढ़ा कर बताते हैं ना। तो हम उस एहसास से आज ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, अपनी मनचाही चीज़ों के लिए जो हम चाहते हैं। आगे बढ़ें। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त
गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। तो हमने ये ना इंग्लिश में सुना होगा कहीं ना कहीं, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, ऐसे करके। तो ना ये मुझे मैजिक बुक में आके पता चला कि आप जो भी चीज़ सोचते हो कि ये काश मैं कभी इसे पा सकूं, कभी ये लाइफ जी सकूं, तो वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक सर्टेन टाइप ऑफ हाउस चाहिए या एक एक पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए, तो मैं ना एक्चुअली उस गाड़ी या घर के सपने ना तभी देख सकती हूँ क्योंकि वो किसी ना किसी के पास एग्जिस्ट करती है ना। कोई तो है जिसके पास वो ऐसा घर था, या मैंने मे बी यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो लेकिन वो घर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उस घर को देख के तो मेरे अंदर इंस्पिरेशन आई, या अंदर से लगा हाँ यार, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ हाउस आई वांट। वो दिल से भी आवाज निकली कि हाँ यार, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। तो आपको जो भी चाहिए ना, या अगर मुझे भी जो भी चाहिए, वो ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो दी ओनली वे कि भाई, अगर सपोज मेरा ड्रीम हाउस यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, तो कि अपनी ओर उसको पास लाने के लिए जो एक रास्ता होगा, वो रास्ता ग्रैटिट्यूड से ही बनेगा। तो एंड हम उस मतलब चीज के लिए ऐसे ग्रैटिट्यूड करें जैसे वो ना अभी है हमारे पास। तो यूनिवर्स को क्या सिग्नल जाता है कि हाँ, अभी ना दिस पर्सन इज रियली वेरी हैप्पी, रियली वेरी एक्साइटेड, एंड ना ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि ना अभी तो ये है इसके पास, तो उनको वो देना ही पड़ता है। एंड जैसे आपको कभी ना चलते हुए सोचना नहीं पड़ता कि आप ना हवा में उड़ जाओगे, कि भाई कहीं मैं उड़ ना जाऊं, है ना, क्योंकि आपको पता है आप चल रहे हो, आप धरती पे रहोगे, क्योंकि ग्रेविटी नाम की कोई चीज या कुछ कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह से आप आराम से जमीन पे चल सकते हो, दौड़ सकते हो, बैठ सकते हो। तो इसी तरह से आपको ना, अगर ये चीज पता भी चल गई है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ग्रैटिट्यूड नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन आपका इसमें विश्वास होना भी जरूरी है। जैसा आप जितना विश्वास के साथ ना आप सड़क पे चलते हो कि मैं उड़ नहीं जाऊंगा, है ना, तो उतना विश्वास भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे था ना कि वो हमने फर्स्ट कोटेशन पढ़ा था डे जीरो पे कि दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। तो वही बात है, आपको इस पे विश्वास भी होना चाहिए। एंड अपने उस मतलब, या आशमीन मैम एग्जाम्पल देती हैं कि जब हम अपने फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं कि एज इफ वो अभी है मेरे पास, ठीक है, तो कई बार होता है कि कभी हम डाउटफुल हो जाते हैं, या कभी कंप्लेन कर देते हैं, या कभी कुछ लो फील होता है, लगता भी है कि अरे होगा भी कि नहीं। तो ये वही बात हो गई कि हम ना इतनी देर ग्रैटिट्यूड करते हैं, इतना उस पर फोकस डालते हैं, इतनी अपना शिद्दत से मेहनत करते हैं। हम खीर बना रहे हैं, बड़ी टेस्टी गाढ़ी खीर, देन हम उसमें बीच में नेगेटिविटी, कंप्लेन या डाउट कर देना, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा दही डाल देते हैं। तो अब भाई, आपने पूरी खीर बन के बस तैयार हो गई थी, एंड आपको बस कटोरी में लेकर खानी थी। तो अ ड्रीम कैन बी सो क्लोज टू यू, एंड आपको में भी डाउट आ गया कि अरे यार, ये तो हो ही नहीं रहा, मैं इतने टाइम से ये चीज कर रहा हूँ। फिर क्या हो गया, आपसे गलती से ना वो भगोने में दही का चमचा गिर गया, समथिंग लाइक दैट, एंड वो दूध सारा फट गया, एंड वो खीर खराब हो गई। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, कि हम जो भी कंप्लेंट्स करते हैं, या जो भी कभी कभार नेगेटिव बोल देते हैं, नेगेटिव सोच में भी आ जाता है, तो हम अपनी खुद ही ड्रीम लाइफ से उतना दूर होते जाते हैं। आगे पढ़ें। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो, तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के विभिन्न भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार,
या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो आपको ना इस टाइम पे आपको डे 0 पे कहा गया था कि आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाओ। आपको अलग-अलग एरियाज़ भी दिए गए थे। मनी था, रिलेशनशिप थी, हेल्थ था, पर्सनल डिज़ायर्स था एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स था और करियर भी था। तो आपको जितने भी ड्रीम्स थे, आपको इन सब कैटेगरीज़ में डालने थे। हो सकता है आपने वो लिस्ट बनाई हो, अगर आपने नहीं भी बनाई है, तो अब ये आपका टाइम है कि अब आप बना लेना, क्योंकि अब हम फ्यूचर पे फ़ोकस करने जा रहे हैं ना। आपको जब अगर पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर आप क्या ही खरीद के लाओगे? आप तो कुछ भी उठा के ले आओगे ना दुकान से। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, अभी हमें ना बहुत क्लैरिटी में पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। तो अगर सपोज़ आपको गाड़ी भी चाहिए, कौन सी कंपनी की गाड़ी, कौन से कलर में, है ना? बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होती है गाड़ी, तो कौन से कलर में, कई सारे मॉडल्स भी होते हैं, 3-4 मॉडल्स होते हैं ना, तो कौन सा मॉडल चाहिए, फर्स्ट लेवल, टॉप मॉडल, मीडियम लेवल वाला मॉडल, क्या चाहिए। फिर उसमें सनरूफ का भी ऑप्शन होता है, तो सनरूफ चाहिए कि नहीं चाहिए, कवर्ड चाहिए, कन्वर्टेबल चाहिए, क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, क्या, मतलब पेट्रोल या डीजल क्या चाहिए, गाड़ी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, मैनुअल होनी चाहिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ना जैसे इन्होंने कहा ना, स्पष्ट तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मतलब ना मुझे ये चाहिए। बिकॉज़ अगर सपोज़ आपने बोला ना कि जैसे अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है? तो मैंने बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, वेटर नॉन-वेज लेके आ गया। फिर मैं कहूँगी मुझे तो ये खाना ही नहीं है, लेकिन वो भी तो कहेगा कि आपने तो बताया ही नहीं कि आपको क्या खाना है, आपने तो बस ये बोला मुझे बहुत भूख लग रही है। सो दैट इज़ व्हाई अ, हमें भी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो ना कुछ भी आ जाएगा। तो आप जैसे जितनी क्लैरिटी से एक रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर भी देते हो ना कि भैया इसको ज़्यादा ऑयली मत बनाना, या इसको ना कम मीठा बनाना, या रोटियाँ ला रहे हो ना बड़ी करारी सेक के लाना। तो क्लैरिटी कि आपको एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या। एंड अब हम क्या करेंगे, आपको 10, इस टाइम पर आपको क्या चाहिए, अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। वो मनी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपको कुछ मिरेकल कॉज़ करना हो तो वो भी हो सकता है, या हेल्थ का कुछ हो सकता है जो आपको अभी सॉल्व करना है। तो आप 10 ड्रीम्स हमें लेने हैं। तो वो 10 चीज़ें जो आप लोगे, वो अलग-अलग एरिया ऑफ लाइफ की भी हो सकते हैं कि एक आपने मनी के लिए लिख लिया, एक आपने रिलेशनशिप के लिए लिख लिया, एक आपने मे बी अपनी ड्रीम जॉब के लिए लिख लिया। या ये भी हो सकता है कि वो 10 की 10 एक सिर्फ एक ही एरिया ऑफ लाइफ के बारे में हो, कि अभी सपोज अगर आपके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने सिर्फ 10 के 10 ना जो ड्रीम्स लिखे हैं सिर्फ अपने हेल्थ एरिया के ही लिखे हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आप देखो अभी आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी लिस्ट बनाएं। आगे बढ़ें। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छाएं भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आगा आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इधर अभी इन्होंने ना आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि आपको किस फॉर्मेट में वो सेंटेंसेस लिखने हैं। तो आप ये भी देखोगे कि ये ऐसे नहीं लिख रहे कि मुझे ये चाहिए था, उसको मुझे देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद, नहीं। ये इसको ना प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं कि अभी जैसे मेरे पास है। बिकॉज यूजुअली हम जो ड्रीम्स की लैंग्वेज होती है हमारी क्या होती है कि मुझे ये चाहिए या आई वॉन्ट दिस, आई नीड दिस। लेकिन हम इसको कैसे लिख रहे हैं, आई हैव दिस, है ना, अभी ये चीज मेरे पास है। तो मेरे को अच्छे मार्क्स देने के लिए जिसकी वजह से मेरा ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंड आप ये भी चीज नोटिस करोगे, जो जैसे डे वन पे काउंटर ब्लेसिंग्स का असाइनमेंट था, उसमें हम ना सेंटेंसेस लिखते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के। देन उसके बाद हम रीड करने के बाद 3 बार थैंक यू बोलते हैं, लेकिन हम थैंक यू लिखते नहीं है, है ना। तो क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी ना पास की हो चुकी है। लेकिन अगर हमें अपना ड्रीम क्रिएट करना है, अपनी ड्रीम लाइफ, अपनी मनचाही चीज़ें चाहिए, तो उसमें ना मतलब और ज़्यादा पावर और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड डालना है ना। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक तो एडवांस में थैंक यू देके चल रहे हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में, है ना। आप इनकी लैंग्वेज देख लो, ये ऐसे लिख रहे हैं जैसे अभी है उनके पास। और हम 3 बार बोलना, बोलने की बात अलग है, लेकिन अभी हम 3 बार लिख रहे हैं अपने सेंटेंस में कि भाई मेरे को ये सब देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब आपको ये फॉर्मेट पता चल गया है कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है। आगे पढ़ें। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर मादा और शिशु तीनों लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं, तीनों का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं के सृजन भी शामिल हैं। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम थैंक यू 3 बार ही क्यों बोलते हैं काउंटर ब्लेसिंग्स में, या थैंक यू हम इसमें भी लिख रहे हैं तो 3 बार ही क्यों लिख रहे हैं, वाई नॉट कि हमने 5 बार लिख लिया, एक बार भी तो बोल सकते थे, 3 बार कहने की क्या जरूरत थी, या 3 से ज्यादा बार भी कह सकते थे। तो इट इज बिकॉज कि ना एक मेल एंड फीमेल चाहिए होता है, तब जाके कोई न्यू जनरेशन क्रिएट होती है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम अपने ड्रीम क्रिएशन पे हैं, है ना। तो हमें ड्रीम्स अपने रियलिटी में बनाने हैं। सृजन मतलब क्रिएट करना। तो तो इसीलिए हम उसको ना 3 बार थैंक यू कहते हैं। एंड सो दैट इज व्हाट, कि ये ना एक मैजिकल नंबर है। तो इसी मतलब इसको एक कुछ यूनिवर्सल नंबर टाइप्स कहते हैं। तो दैट इज वाई हम इसको ना अपने ड्रीम्स के अंदर डाल रहे हैं। या अगर हमने इवन पास्ट के लिए भी ग्रैटिट्यूड किया ना, तो हम सेंटेंस के पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू कहते थे। क्यों? क्योंकि वो हमें ब्लेसिंग है एंड हमें ऐसी पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में ना और चाहिए, है ना। तो वो अच्छी अच्छी चीजें और हमारी लाइफ में क्रिएट हो। तो उसमें हमने एक तो पास्ट में भी क्रिएशन का के लिए ना 3 बार थैंक यू बोल दिया। एंड अब हम थैंक यू बोलेंगे तो बोलेंगे, बट देन हम अब लिखेंगे भी। सो वी आर पुटिंग, मतलब दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि हम ना 3 बार क्यों बोलते हैं या 3 बार हम क्यों लिखेंगे। क्योंकि अभी हमें क्या है, अभी हमें ड्रीम्स भी अपने क्रिएट करने हैं, उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। आगे पढ़ें। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोवर कर लें। आप उसे इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे अपनी 10 इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोवर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो।
हाँ, हाँ। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। तो अभी हम ना विजुअलाइजेशन पे जा रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन क्या होता है, जैसे कई बार होता है ना, हम अपने सपनों में खो जाते हैं। कुछ ना कुछ सीन या पिक्चर इधर चल रही होती है, या तो कुछ पास्ट का चल रहा होता है ना, कि ये हुआ था, या कुछ फ्यूचर का होता है कि हम अपनी ना सपनों में खो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, हम एक्चुअली वहाँ पर हैं। तो जैसे कई बार होता है ना, लोग अपना पास्ट के बारे में या अपना नेगेटिव थिंकिंग उनकी शुरू हो जाती है, तो कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं या रोना भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहीं पे, अभी तो प्रेजेंट तो यहाँ पर है, लेकिन वो एक्चुअली प्रेजेंट में प्रेजेंट ही नहीं है। तो वो क्या है कि अपने जो पास्ट में जो हुआ था वो उस सिचुएशन में वापस चले गए, एंड उनको ऐसे लगता है कि एज इफ आई एम स्टिल देयर। तो वो फिर से उनको हर्ट वाली फीलिंग आ जाती है, या उनका गुस्सा आ जाता है, या इरिटेशन आ जाती है, या रोना भी निकल जाता है। तो अभी हम उस चीज़ को क्या करेंगे, अपनी मतलब पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में। तो आपको क्या करना है, आपने ये तीन आपने ये 10 चीज़ों की लिस्ट बना ली, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, इसमें लालच मत करना, जो आपको जेन्युइनली पसंद है ना, जो चीज़ चाहिए वो करना। तो अभी आपके लिए इमीडिएटली दो, जो भी 10 ड्रीम्स इंपॉर्टेंट आपने उसकी लिस्ट बनाई, देन उसके बाद आपने उसी फॉर्मेट में बनाई कि आपने सेंटेंस में भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दिया। तो अब आप विजुअलाइज कैसे करोगे? तो अगर आपने कभी विजुअलाइजेशन नहीं किया है, तो ये मतलब रोंडा बता रही हैं कि आप क्या क्या सोचो, जिससे आपको ना ये आपके थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि हमें ना, जैसे उन्होंने कहा ना, कि स्पष्टता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग में जा सकते हो, उतनी डिटेलिंग में मतलब जाओ, जितनी डेप्थ में जाओगे। क्योंकि आप अ, जितनी डेप्थ में जाओगे ना, वो उतना ज़्यादा ही रियलिस्टिक फील होगा आपको। एंड एक ना मतलब यू विल बी सेंडिंग दोज एनर्जीज टू योर ड्रीम्स, कि वो ना आपकी लाइफ में और अट्रैक्ट हो। तो आप क्या जैसे सोच सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई जॉब चाहिए, सपोज कोई आपकी ड्रीम जॉब है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक तो पहली बात, कौन सी कंपनी में चाहिए, है ना? दुनिया में इतनी हजारों कंपनी है, आपको कौन सी कंपनी में चाहिए। एंड फिर उसके बाद आपको कौन सी पोजीशन पे चाहिए, है ना? आप किसी ना किसी पोजीशन पे काम करोगे, आप मे बी मैनेजर लेवल पे काम करना चाहते हो, या किसी सीनियर, या पता नहीं और जितनी भी पोस्ट होती है, आप किस पोजीशन पे काम करना चाहते हो, वो पता होना चाहिए। देन उसके बाद और डिटेल्स में क्या होता है कि कितने का पैकेज है आपका, है ना? आपको कितनी सैलरी मिल रही है, देन आपके पर्क्स एंड बेनिफिट्स कितने हैं, आप वो भी लिस्ट डाउन करो कि आपको क्या क्या पर्क्स चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स चाहिए, है ना? एंड फिर उसके बाद आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, कितने सपोर्टिव हैं, कितने जॉली नेचर के हैं, कितने हेल्पफुल हैं, दे आर रेडी, दे ट्रीट यू एज अ फैमिली, एवरीवन वर्क्स टुगेदर एज अ फैमिली। हम सबको चाहिए ना कि ऐसा एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो। तो ऐसे आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचो। आप ऑफिस में जाते हो, आपका कैसा ऑरा है, आप किसी रूम में एंटर करते हो, आप मीटिंग या कॉन्फ्रेंस वाला रूम है, तो आप कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करें, तो आपकी क्या एनर्जी है लोगों के पास, मतलब लोगों के सामने, है ना? लोग आपको परसीव कैसा कर रहे हैं, या लोग आपके बारे में फील कैसा करते हैं, या अ, आपके आसपास के लोग आपके काम से बहुत खुश हैं, एंड दे आर लाइक कि वाह यार, मतलब कुछ भी इशू हो या कहीं पे भी कोई अटके ना, यार इससे जाके पूछो, क्योंकि ना दिस पर्सन मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्सपीरियंस है, and बहुत अच्छा काम करता है। अगर कुछ ना भी पता हो ना, तो बड़ा स्मार्टली मतलब नेट से ढूंढ लेना, एंड कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना। तो आप मतलब आपको इतना अप्रिशिएट करा जा रहा है, जो भी आपके ऊपर है, मतलब आपका जो भी बॉस है या जो भी हेड है, तो वो आपसे कितने प्यार से बात कर रहा है। आप अपनी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में बैठे हो, तो आपको क्लाइंट्स कैसे परसीव कर रहे हैं, आपके साथ कैसे बिजनेस में डीलिंग्स कर रहे हैं, आपसे कैसे बात कर रहे हैं। बात करने की भी तो टोन होती है ना, कि सामने वाला आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, कि वो आपको पूरा आराम से सुन रहा है। कई बार होता है ना, लोग हमारी बात काटते भी हैं। तो एवरी डिटेल आप जितना ज़्यादा सोच सकते हो, आपका ऑफिस कैसा दिख रहा है, आपकी डेस्क भी कौन सी है, आपकी डेस्क से व्यू भी कैसा है, कि भाई आपको चाहिए कि आपकी डेस्क ऐसी जगह हो कि भाई
कि मतलब आसपास लोग बैठे हुए हैं, या आपको अपना एक प्राइवेट केबिन चाहिए जिसके बाहर पेड़ पौधे दिखें और कांच की दीवार हो, या आपका इवन जो ऑफिस है वो कौन से फ्लोर पर है, आप ऑफिस में एंटर कर रहे हो, आपने क्या पहन रखा है, कौन से कलर के कपड़े पहन रखे हैं, पैंट सूट पहन रखा है या कोई टी शर्ट जीन्स पहन रखी है, कैजुअल एनवायरनमेंट है, ड्रेस मतलब जो ड्रेस कोड होता है वो कैजुअल है थोड़ा, या बिल्कुल ही फॉर्मल टाइप्स है। तो आप जितनी ज़्यादा डिटेलिंग में जा सकते हो, आप उतनी ज़्यादा डिटेलिंग में जाओ कि इवन आपने कौन से कलर के सॉक्स पहन रखे हैं, कौन से कलर का जूता पहन रखा है, एंड हैंकी भी ले रखा है तो हैंकी कौन से कलर का है, एंड आपने बाल किस तरह से अपने सेट कर रखे हैं, बाल भी बना के जाओगे है ना। तो या अगर टाई पहन रखी है, टाई नहीं पहन रखी है तो कौन सी कलर की है, एंड एवरी सिंगल थिंग, मे बी यू आर वेयरिंग अ रिस्ट वॉच तो कौन सी रिस्ट वॉच पहनी है, एंड आप कैसे ऑफिस पहुंच रहे हो, लाइक द होल सीन। तो जैसे एक होता है ना कि जैसे अगर बॉलीवुड वगैरह की भी ये पिक्चरें बनती हैं तो पूरा ना स्क्रिप्ट तैयार करी जाती है कि इस इतने बजे ये बंदा इस कोने से एंटर करेगा, वहां से पर्दा खुलेगा, वहां से रोशनी आएगी, फिर उसके बाद ये बंदा ये बोलेगा, सो दे क्रिएट अ होल पिक्चर। तो अभी क्या है, द मतलब जैसे कहते हैं ना कैनवस, आपकी लाइफ कैनवस की तरह है, आप जिस कलर में उसको पेंट करना चाहो, यू हैव द फ्रीडम, आप उस कलर में उसको पेंट कर सकते हो। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं, हम अपनी ना दिमाग में पूरे वो विजुअल्स बनाएंगे, वो पूरी वो पिक्चर बनाएंगे कि मतलब हाँ ये हुआ, फिर ये हुआ, और पता है सामने वाला मेरे को देख के ऐसे कह रहा है, वाओ आज तो तुम कितनी सुंदर लग रहे हो, या आज तो यार तुमने जो पैंट सूट पहना है बड़े हैंडसम लग रहे हो, ऐसे ऐसे जितना डिटेलिंग में जा सकते हो आप उतनी डिटेलिंग में जाओ। क्योंकि मतलब आप तभी ज़्यादा ना ऐसा फ़ील होगा कि हाँ यार मैं तो वहीं पर हूँ, एंड मतलब ये कंप्लीटली मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। तो आप अपनी कल्पनाओं में भी मतलब कैसे पहुँचेंगे, तो आप इसका इस्तेमाल करें कि जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपको कौन-सी भावनाएँ महसूस हुई? आपको सपोज़ अपनी जो भी ड्रीम नौकरी है सपोज़, तो आपको वो ड्रीम जॉब मिल गई, उतना ही पैसे, जो भी आपको सैलरी चाहिए थी, वो पोज़ीशन जो चाहिए थी, जो कंपनी में चाहिए था, वो उसके वर्किंग आवर्स भी उतने ही हैं जितने आपको चाहिए थे, पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी वही हैं जैसे आपको चाहिए थे, जैसा आपको केबिन चाहिए था वैसा है। एंड एक ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है ना जो बड़ा पॉजिटिव होता है, लोग जॉली होते हैं, अच्छी तरह काम भी कर रहे होते हैं लेकिन एंजॉय भी कर रहे होते हैं, एंड दे वर्क एज अ फैमिली। तो सोचो वो अगर आपको एक्चुअली वो चीज़ लाइफ में अभी मिल गई, अभी के अभी, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको वो अभी जॉब लेटर ना, जैसे अभी आपको हाथ में पकड़ा रहे हैं ऑफर लेटर, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप में भी खुशी से कूदने लग जाओगे, मे बी आप खुशी के मारे चिल्ला रहे हो लाइक वाओ मैजिक हो गया। आप कि मतलब इतनी खुशी है कि शायद आपके खुशी के आंसू भी निकल रहे हो, आपकी आंखें नम हो गई हो, एंड आपसे ना मतलब वो होता है ना ओवरवेल्म हो जाते हैं खुशी से, समझ नहीं आता क्या करें, एंड वी कई बार होता है कि हम खुशी के मारे ना थोड़ा शिवर भी करने लग जाते हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप उसके बारे में सोचें। देन जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तो आप किसको बता रहे हो? आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, आपने अपनी मम्मी, पापा या कज़न या किसको बताया? या मेबी आप उसको वीडियो कॉल करके बता रहे हो, ओह माय गॉड! देख अभी मेरे हाथ में ना ऑफ़र लेटर है, या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, थिंग्स लाइक दैट। या आप उसको वीडियो कॉल नहीं, आप उसे फ़ोन पे बता रहे हो, तो आप फ़ोन पे भी कैसे बता रहे हो? आपने क्या-क्या बोला? फिर वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? एंड आपने क्या-क्या बातचीत करी? आपने पूरी स्टोरी बताई होगी कि हाँ, मैंने ऐसे-ऐसे मतलब ना अप्लाई किया था और ये हुआ इंटरव्यू, देन यू टेल योर होल स्टोरी। तो आपने किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? या मे बी आप उस पर्सन को ना तो कॉल कर रहे हो ना वीडियो कॉल करते हो, बट देन यू आर लाइक कि हाँ आज मैं ना शाम को जाके उससे मिलूंगी, तो मैं ना तो जाके उसको ना फेस टू फेस बताऊंगी एंड सरप्राइज दूंगी। तो आप फिर वो सोचो कि वो कॉन्वर्जेशन कैसे जा रही है, आप इतने एक्साइटेड हो, एंड मे बी खुशी के मारे उन्होंने आपको गले लगाया हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हो, एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन-सी की? तो कई बार मतलब आपने क्या किया सबसे पहले कि भई आप हो सकता है कुछ लोग करेंगे कि भई मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाएँगे कि वाओ! मेरा ड्रीम एक्चुअली सच हो गया। या आप ये भी सोच सकते हो, वाओ! मैं अपना ना आके ये सेशन में शेयरिंग कर रही हूँ कि विधि ऐसे-ऐसे हो गया मेरे साथ। तो आप क्या बेहतरीन चीज़ है जो सबसे पहले कर रहे हो? मेबी कुछ मीठा खरीद रहे हो खाने के लिए, या अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे हो, या अपने घर में आपने डिनर या लंच होस्ट किया है, क्या किया है?
तो ऐसे-ऐसे और विस्तार में सोचें, आप जितना सोचते जाओगे उतनी ज़्यादा और डिटेलिंग्स और ये सब ऐसी फ़ील आती जाएगी, आपको लगेगा वॉव! लाइक इट इज़ ट्रूली लाइक सो मैजिकल। आगे बढ़ें। अंत में अपनी हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर जरूर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। तो आपको क्या यदि करना है, आपने पहले ये 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई, 10 ड्रीम्स की आपने लिस्ट बनाई, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपने एक सेंटेंस रीड किया, फिर आप उसके बारे में विजुअलाइज़ कर रहे हो। तो कम से कम एक सेंटेंस पे इन्होंने कहा 1 मिनट का समय दें, तो आप ना टाइमर लगा के 2 मिनट बैठना, क्योंकि आप बैठोगे, थोड़ा सेटल होगे, तो उसमें ना मतलब बिल्कुल ही 1 मिनट का टाइमर लगाओगे तो 1 मिनट से कम हो पाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ 2 मिनट का टाइमर लगा के बैठना। तो जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली बैठना, तो मैं टाइमर लगा के बैठती थी फ़ोन पे। एंड तो आप ऐसे यही करना कि आपने एक सेंटेंस रीड करा, फिर आप उसके बारे में विजुअलाइज़ करो जैसे ये सीन बताया गया है। फिर उसका हो गया, फिर आप दूसरे पे आओ एंड दूसरे के साथ भी सेम एक्टिविटी। तो ऐसे आपको पूरे 10 के 10 के साथ सेम एक्टिविटी फ़ॉलो करनी है। आगे पढ़ें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। और कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो इधर ये जो मैजिक बोर्ड की बात कर रहे हैं, विजन बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो अब विजन बोर्ड भी बनाना मतलब इन्होंने तो एज एन ऑप्शन दिया है कि आप बना भी सकते हैं अगर आप चाहो, लेकिन आप ज़रूर बनाना। ये मैंने भी बनाया था पिछली बार। तो अभी जब मैं जैसे ये चैप्टर का असाइनमेंट करूंगी, तो अभी मैंने ड्रीम्स तो अपने नए लिख लिए हैं, मैंने वो कल रात को कर लिया था। बट अभी मुझे विजन बोर्ड बनाना है, तो अभी मैंने जो बना रखा है, लेकिन मैं उसकी जगह नया बनाऊंगी, क्योंकि अभी मतलब ड्रीम्स ना हर साल चेंज होते रहते हैं। रियलाइज भी हो जाता है कि ना मतलब मुझे जो पिछले साल चाहिए था वो मुझे अब नहीं चाहिए। कई चीज़ें उसमें से चेंज हो चुकी हैं, कई चीज़ें हट भी चुकी हैं, कई चीज़ें नई भी आ चुकी हैं। तो जो आप जैसे विजन बोर्ड बनाओगे, तो एक बार मैं अपना भी दिखा दूंगी आपको एक आइडिया देने के लिए। तो उस पे आपने फोटोज लगाई, कोई भी आप बुलेटिन बोर्ड ले लो या कोई गत्ता ले लो जिसपे आप फोटोज ना प्रिंट करवा के चिपका देना उस गाड़ी की जो आपको चाहिए, या जैसा आपको घर का इंटीरियर चाहिए। तो मैंने क्या करा था, जो मुझे जैसे घर का इंटीरियर जैसा पसंद है, तो मैंने क्या करा था कि पिंटरेस्ट से वैसी फोटोज निकाल के जो मुझे पसंद है एक्चुअली, जो कलर जैसा फर्नीचर जैसा इंटीरियर सब कुछ, कितनी रोशनी होनी चाहिए, ग्रीनरी एंड एवरीथिंग। एंड जैसे अगर मुझे घर में स्विंग भी चाहिए तो इवन दैट। तो ऐसे ऐसे फोटोज छांट के मैंने पिंटरेस्ट से कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के मैंने काट के इधर एक बुलेटिन बोर्ड खरीदा था मैंने स्पेशली, हमने खरीदे थे फॉर विजन बोर्ड के लिए। तो फिर हमने उस पे लगाए थे। एंड फिर आपने फोटोज वगैरह चिपका दी अपने घर की, अपनी जॉब की, या जो भी चाहिए। तो फिर उसके ऊपर आपको 3 बार धन्यवाद 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 या इंग्लिश में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोर्ड को पे एज अ हेडिंग लगा दें। एंड ये बहुत ही एक्साइटिंग होता है। तो वो आप ये करना, क्योंकि जैसे आपका ड्रीम है, तो ना आप ही उसकी फोटो सेलेक्ट करो, आप ही उसकी फोटो उसका प्रिंट आउट निकालो, आप ही काटो एंड आप ही लगाओ, क्योंकि आपका ड्रीम है ना। कई बार अगर आपने कह दिया ना कि अपनी फ्रेंड को या किसी और को कि अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, तू फोटोज काट दे, लेकिन ना वो जो एक एक्साइटमेंट और जो फीलिंग वाला पार्ट होता है ना, वो आप मिस कर जाओगे, क्योंकि ड्रीम आपका है, आपके फ्रेंड का नहीं है, आपके घर वालों का नहीं है जिसको आपने ना ये काम सौंप दिया है प्रिंट आउट निकलवाने का या फोटोज कटवाने का। तो आपने ना यू मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी
अपने ड्रीम को के बारे में ना और अच्छा फील करने के लिए। तो ये विजन बोर्ड बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी होती है, तो ये आप ज़रूर करना। आगे बढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। फर्स्ट पॉइंट, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकेंड पॉइंट, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थर्ड पॉइंट, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। फर्स्ट पॉइंट, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं करें। फोर्थ पॉइंट, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। फिफ्थ पॉइंट, यदि आप चाहें जो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें। बोर्ड की ऐसी जगह रख दें जहां आप उसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े शब्द अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख लें। सिक्स पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो सुबह का काउंटर ब्लेसिंग्स एंड रात का मैजिक रॉक का असाइनमेंट तो फिक्स्ड है ही। एंड आज का असाइनमेंट है कि इन्होंने ये तो ऑप्शन देते हैं कि आप लैपटॉप पे भी बना सकते हो, बट देन नहीं, आप पेन और पेपर लो, आप लिखना। लिखने से जो फीलिंग आती है ना, वो कभी आपको ना उसमें नहीं आएगी, मतलब लैपटॉप पे टाइप करने से। तो आप लिखो, अपने 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनाओ। एंड आपको सबको ऐसे लिखना है कि वो अभी आपके पास है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। हम कोई फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे कि मेरे को मिल चुका होगा या थिंग्स लाइक दैट। तो जैसे इन्होंने आपको फॉर्मेट बताया, आप उसी में लिखें। एंड आपको सेंटेंस में 3 बार धन्यवाद लिखना है। देन आप हर एक सेंटेंस को पढ़ें। एंड हर एक सेंटेंस पे स्पेशली जैसे इन्होंने कहा ना कि आप धन्यवाद पे जोर दें, ताकि आप धन्यवाद को भी ना एक ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सको। देन आपने एक सेंटेंस रीड करा, आप उसके बारे में विजुअलाइज करो एवरी सिंगल थिंग कि मतलब। और पता है क्या, मतलब ये ड्रीम्स के विजुअलाइजेशन के लिए भी क्या हेल्प करता है कि सपोज अगर आपको ट्रिप जाना है, तो जैसे मेरे को है कि अगर मेरे को मैंने एक्चुअली ड्रीम लिस्ट में लिखा है कि मेरे को स्विट्जरलैंड की ट्रिप चाहिए। तो मैं अभी स्विट्जरलैंड नहीं गई हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसा दिखता है, तो बट देन हाउ इट विल हेल्प मी कि मैं उसे विजुअलाइज भी कैसे कर सकूँ, क्योंकि पता होना चाहिए कि कैसा दिखता है, तभी तो मैं उसके बारे में सोच पाऊंगी। तो अब तो नेट है, आपके पास यूट्यूब है, आप इतनी वीडियोस देखो कि भाई, चाहे आपको घर ही लेना है, चाहे आपकी जॉब भी है, आप देखो कि ना उस कंपनी का ऑफिस कैसा दिखता है अंदर से या बाहर से। या आपको कहीं घूमने जाना है तो वो जगह कैसी दिखती है, किस किस होटल में रह रहे हो। तो जैसे अगर आप किसी ट्रिप का लिख रहे हो, तो कितने दिन के लिए जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, रोड से, ट्रेन से, बस से, या फ्लाइट से जा रहे हो, या कितने दिन रुक रहे हो, कितने दिन। कई बार होता है ना, हम कई सारी जगह भी कवर करते हैं, तो किस किस जगह जा रहे हो, क्या क्या स्पॉट्स को कवर कर रहे हो। आप मे बी फोटो खिंचवा रहे हो एंड देन उसको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो। या आप कौन कौन से कपड़े पहन रहे हो, किस दिन क्या कौन सी एक्टिविटीज करी है ना। कई बार होता है हम बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं। तो जितनी डिटेलिंग में जा सकते हो उतनी डिटेलिंग में जाओ। आपको किस टाइप के होटल में रहना है, एक कोई बजट फ्रेंडली ट्रिप होता है या आपको 5 स्टार में रहना है, आप लग्जरी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जो भी है, इतना सब कुछ है। अब तो नेट है आपके पास, आप देखो चीज़ें कैसी दिखती हैं, एक्सपीरियंस करने जाओ। आप अपने घर के लिए भी अगर लिख रहे हो, जाओ आप ना कई सारे घर देख कर आओ, तब जाके आपको रियलाइज आप फील कर पाओगे कि ना, मतलब मैं विजुअलाइज भी कैसे करूँ।
एंड जाओ देख कर आओ आपके ड्रीम हाउसेस कैसे लगते हैं, कि कितना BHK है, कितना कारपेट एरिया है, कितना फ्लोर एरिया है, लिफ्ट है कि नहीं है, कितनी बड़ी बालकनी है, कितनी बड़ी रसोई है, कैसा आपने इंटीरियर करा रखा है, एंड ना दरवाज़ा कितना बड़ा है, कितनी सनलाइट आती है। सो दीज आर ऑल द डिटेलिंग्स। एंड आपको अगर गाड़ी का भी लेना है तो जो भी आपकी ड्रीम कार है, जाओ आप उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आओ। आजकल टेस्ट ड्राइव होती है, आजकल इतनी नई नई सोसाइटीज़ बन रही है, घर बन रहे हैं, तो घर देखने तो कोई भी जा सकता है ना सेल्स ऑफिस के थ्रू। तो जैसे मैं हमने भी किया कि यही मैजिक बुक में, कि ना हम रिसेंटली कई घर देखने गए कि भाई पता चले ना कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये वो। तो हम घर देखने गए, हमने टेस्ट ड्राइव भी करी। सो इट रियली हेल्प्स यू कि ना आप विजुलाइज कर पाओ। आपको ही नहीं पता उस गाड़ी के अंदर बैठ के फील कैसा होता, तो आप आपको ना विजुलाइजेशन में आप अटक जाओगे। आपकी जो पिक्चर आराम से चलनी चाहिए ना, वो चल नहीं पाएगी। आपको पता ही नहीं होगा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ उस गाड़ी में अंदर बैठ के, है ना। तो जाओ आप टेस्ट ड्राइव लेकर आओ। तो आप अगर किसी अच्छी जगह घूमना चाहते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो वो जगह कैसी दिखती है, क्या क्या है घूमने लायक, एंड ये सब ऐसे डिटेल्स में जाइए आप। एंड फिर ये आप जब ये विजन बोर्ड आपको बनाना है, जैसे कि मैजिक बोर्ड कह रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर हेडिंग की जगह धन्यवाद 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 या इंग्लिश में 3 बार थैंक यू लिखना है। एंड इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर आप इसे ना ज़्यादा से ज़्यादा बार देख पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना क्या हो गया कि जैसे मैंने क्या कर रखा था कि मैंने इधर अपने कमरे में स्टडी टेबल पे, जिस पे मैं अभी बैठी हुई, तो मैंने यहीं पे अपना रख रखा था विजन बोर्ड। बिकॉज़ मैं सबसे ज़्यादा यहीं पे बैठती थी और अपने कमरे में रहती थी, तो ये मेरे को दिखता रहता था। एंड कि जितनी बार दिखे अंदर से एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आती है कि वाओ यार, मतलब यू नो कि मतलब दिस इज़ सो फैबुलस एंड आई कैन एक्चुअली लाइक आई एम अचीविंग इट, आई हैव अचीव्ड इट ऑलरेडी। सो ये था आज का चैप्टर। एंड ये बहुत ही मतलब एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड आप अपने ड्रीम से फोकस करो, अभी आपको क्या क्या चाहिए। थोड़ी देर अकेले बैठो, बिकॉज जब हम अकेले बैठते हैं ना तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। शांति में बैठो, अकेले बैठो, सोचो कि क्या एग्जैक्टली चाहिए, एंड जिसमें आप ना जेन्युइनली खुश फील कर सको। एंड जैसे अब जैसे इतनी बार मैजिक बुक कर ली तो हर बार ना ड्रीम्स अलग निकलते हैं। एंड हर बार पता चल जाता है कि ना ये जो मैंने पिछली बार चीज़ लिखी थी, आई डोंट वांट दिस एनी मोर। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ एक बार कि मैंने शायद कुछ लिखा था, एंड इट वाज मोर अबाउट कि लालच, कि हाँ मतलब मुझे ये भी मिल सकता है, ऑल्दो आई एम नॉट रियली पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, लेकिन मैंने वो लिख दिया। तो लेकिन वो मुझे रियलाइज़ हुआ, हाँ यार ये मेरा ड्रीम नहीं है, ये ना मैं लालच की भावना से लिख रही हूँ। मुझे एक्चुअली कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इस चीज़ के बारे में। तो कई बार होता है कि ना हमें अपने ड्रीम्स पता चलते हैं, तो इसलिए अब जैसे हर बार मैजिक बुक होगी तो हर महीने आप ना अपनी नई ड्रीम्स की लिस्ट बनाओ, हर बार आप नया विजन बोर्ड बनाओ। एंड आपको रियलाइज़ होता जाएगा कि एक्चुअली आपके ड्रीम्स क्या हैं, बिकॉज़ कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे ड्रीम्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर। आपका किसी का कोई डाउट है या कोई शेयरिंग है तो प्लीज़ अनम्यूट करके बोलें। हेलो। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू योर फादर। एक्चुअली मेरे पापा का भी आज ही बर्थडे है। थैंक यू। नो। थैंक यू। तो मेरी शेयरिंग है ये कि जो हाँ कल का असाइनमेंट था मैं कल नहीं कर पाई, तो मैंने वो आज सुबह कर रही थी मैं। हाँ हाँ। एंड उसमें भी क्या कहते हैं, मैंने लाइक जो 3 लोग थे उसमें से वन ऑफ देम वाज माय फादर। तो हम्म पहले मैं जब उनके लिए कर रही थी हम्म मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। एंड जैसे कि आपने बोला था ना कि वो सारे वन सिटिंग में करेंगे तो हम्म ज्यादा हम्म फीलिंग आएगी और अलग हम्म अलग नहीं करेंगे। तो मेरे साथ वो पहले ऐसे हो कि मैं फर्स्ट पर्सन को थैंक यू कर रही हूँ तो मेरी थोड़ी सी आंखें लाइक नम हो गई। सेकंड पर्सन तक पहुंचते पहुंचते मेरी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू निकलने लगे। थर्ड तक पहुंचते पहुंचते लाइक इट वॉज अनस्टॉपेबल। और ऐसा नहीं था कि कोई दुख में रो रही हूँ, बट वो अंदर से इतना ग्रेटफुल फील हो रहा था कि मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हम्म एंड उसके बाद ही लाइक मैंने पापा को भी फोन किया, और क्योंकि आज उनका बर्थडे था तो मैं भी उनको फिर ही टर्न 50 टुडे, सो आई वाज सेइंग थैंक यू कि आपने अपनी लाइफ के इतने सारे साल सिर्फ हमारे को यहाँ तक पहुंचाने में यू डेडिकेटेड देम। एंड तब बोलते बोलते फिर से मेरी आंखों से आंसू आ गए एंड आई कुडंट इमेजिन कि मुझे अंदर से इतना अच्छा फील हुआ। एंड मेरा लाइक मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतना ज्यादा पॉजिटिव और काम फील हो रहा है अंदर से। इट्स ऑल थैंक्स टू यू।
एंड थैंक्स टू द मैजिक बुक ये सब मैं मैजिक एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। Thank you so much for sharing. Thank you so much. And I'm so happy to hear and happy birthday to your papa. And मतलब आई एम सो हैप्पी, यही होता है कि करते जाओ ऐसी फीलिंग्स आती रहती है। कभी ना उस लेवल की खुशी कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी, मतलब इवन मेरे लिए कि जब मैंने मैजिक बुक करने लगी तो जिस लेवल की हैप्पीनेस एक्सपीरियंस हुई मुझे लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब इस टाइप की भी इस लेवल की भी खुशियाँ एग्जिस्ट करती है मुझे पता ही नहीं था। एंड इट इज़ ट्रूली सो मैजिकल, आई फील लाइक वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हम इस जर्नी में हैं। एंड मतलब जैसे कई लोगों को मैंने भी इनवाइट किया तो होता है ना, जैसे अभी कईयों का हम लोगों का जैसे टाइम आ गया तो हम इस जर्नी में आ गए, कईयों का नहीं टाइम आया सो वो आए लेकिन वो दे बाउंस बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। तो आई फील लाइक वी आर ऑल जस्ट सो ब्लेस्ड कि हम इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड वी आर सो लकी। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। विधि मेरे भैया को मुझे भी हैप्पी बर्थडे विश करना था, और अंकिता तुम्हारे फादर को भी हैप्पी बर्थडे टू बोथ। थैंक यू। पता विधि मैंने अभी पूरा नहीं किया असाइनमेंट, अभी मेरा एक ग्रैटिट्यूड रह गया है। पर मेरे को बस यही बोलना था कि जब मैं आज ग्रैटिट्यूड कर रही थी तो मुझे बचपन की वो बातें लाइक आई वाज एबल टू रिमेम्बर, जो मैंने लिटरली लाइक पता नहीं 30-40 सालों से कभी सोची, लाइक जैसे होता है ना बिल्कुल हाँ फेडेड मेमोरीज जिनको बोलते हैं, हाँ लाइक तो इट वाज सीरियसली लाइक मैंने तो लाइक मुझे लगा कि मेरी बेटी को ना थैंक यू बोलने की बहुत ज्यादा आदत है, तो वो हमेशा हर छोटी बात में ना थैंक यू मम्मी, तो मुझे हमेशा होता है कि ये तो लाइक मुझे लगता है कि ये बार बार थैंक यू क्यों बोलती रहती है, लाइक तो मम्मी का काम होता है, लाइक जैसे पेरेंट्स का काम होता है, लाइक ये सब करना। तो मुझे लगा कि हम तो लाइक लिटरली मैं तो इसी फीलिंग से अभी तक अपने पेरेंट्स को ट्रीट करती थी कि ये तो उनका फर्ज था हमें पालना पोसना बड़ा करना जैसे होता है ना कि ये तो उनकी ड्यूटी थी, जैसे होता है ना मेरी ड्यूटी है मेरे बच्चों को रेस करना तो मुझे बड़ा लाइक अजीब लगता था। मैं बार बार शिक्षा को टोकती भी हूँ कई बार कि मुझे बार बार लाइक थैंक यू मत बोला कर हर चीज में। तो लाइक वो लोग तो शायद इस ग्रैटिट्यूड से नहीं बोलते हैं, मोर लाइक जैसे यहाँ का कल्चर है शायद उससे ज्यादा बोलते हैं, बट इन्फ्लुएंस होके but it was an amazing feeling. वाओ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। और किसी की कोई शेयरिंग या कोई डाउट? ओके, तो मैं अपना एक बार विजन बोर्ड दिखाऊं क्या, जस्ट टू गिव एन आइडिया? तो मैं दिखा देती हूँ। सो हेलो। हेलो। हाँ हाँ, मेरी शेयरिंग तो नहीं है, लेकिन थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू प्रीति फॉर फॉर योर गुड विशेस। हाँ थैंक यू भैया, बहुत अच्छा थैंक लगा आपको विश करने का मौका मिला। हैं? मैंने कहा आपको विश करने का डायरेक्टली मौका मिला, मेरी हैप्पी। हाँ हाँ बहुत मैंने आपको मैसेज भी भेजा था व्हाट्सएप पे। हाँ, ओके। सो अभी मैंने देखा ही नहीं है। हाँ, सो अब मैं दिखा देती हूँ जस्ट टू गिव एन आइडिया। तो जैसे मैंने ये ना ऐसे विजन बोर्ड, ये बुलेटिन बोर्ड मैंने लिया था एंड इस पे मैंने, ये तो थोड़ा हिल गया क्योंकि वो पिन लगे हुए हैं, तो जैसे मैंने 3 बार थैंक यू लिख रखा है। आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी कंफर्टेबल हो आप अकॉर्डिंगली उसमें लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये ना घर की फ़ोटो ले रखी है, तो ये पिंटरेस्ट से ले रखी है। तो जैसे ये वाली फ़ोटो है तो ये डाइनिंग टेबल है, बाहर ना ग्रीनरी है। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली विजिबल राइट नाउ बट देन मुझे किस टाइप का इंटीरियर चाहिए, तो इसमें मैंने ना इवन अपने जहाँ जहाँ लोकेशंस पे मैं जाना चाहती हूँ तो वो लोकेशंस भी मैंने लगा रखी हैं, कुछ एफर्मेशंस लगा रखी हैं एंड एक गाड़ी लगा रखी है। एंड जैसे मुझे बचपन से शौक था कि ना एक लाइब्रेरी ज़रूर हो घर में, तो ये मैंने कुछ एक लाइब्रेरी टाइप्स रूम मैंने एक फ़ोटो लगा रखी है कि मुझे चाहिए वो ना एक, वो कलेक्शन जो बुक्स का कलेक्शन दिखता है इतना सुंदर लगता है। तो ऐसे ऐसे करके यू कैन चूज जो भी वट एवर यू वॉन्ट। एंड ऑल्सो आजकल तो फोटोज एडिट करना इतना आसान है, तो आप अगर जैसे किसी लोकेशन की फ़ोटो है आप वहाँ पे घूमना चाहते हो, तो किसी बंदे की फ़ोटो है उस लोकेशन पे तो आप अपना फेस मॉर्फ करके भी लगा सकते हो। एंड तो ऐसे आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हो एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट एंड मैं ये अब वीकेंड पे करूँगी। So, thank you so much everyone for coming in today's session and I hope
आज का चैप्टर बहुत ही एक्साइटिंग है आपके लिए, बहुत ही अमेजिंग है। एंड मतलब ड्रीम क्रिएशन की बात है, सो दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। एंड सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। तो विधि हाँ विधि मैंने तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस नहीं बताया। हाँ हाँ तो मैंने असाइनमेंट, मेरे को सुबह आज टाइम नहीं मिला था, हाँ शिक्षक के स्कूल के लिए कुछ बनाना था सुबह, तो हाँ मैंने ऑफिस में आके मैं इसलिए मेरा असाइनमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है तो मैं कर रही थी। हम्म तो ऑब्वियसली मैंने पहला ग्रेटिट्यूड पापा को दिया, तो ऑब्वियसली मैं लिखते लिखते बहुत इमोशनल हो गई थी, हम्म तो आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तो मेरे डोर पे किसी ने नॉक करा, तो मेरी एक टेक है जो बाहर, उसको कुछ काम था, तो ऑब्वियसली मैंने तब तक दरवाज़ा खोला, लेकिन मेरी आंखें तो नम थी, जो उसने, तो वो पहले तो चली गई, फिर वो वापस आई मुड़ के 2 मिनट बाद, उसने फिर से मेरा दरवाज़ा नॉक करा। कहती आई सॉ यू, कि यू लुक्ड सैड, एंड शी सेड कि आई सॉ यू हैड अ पिक्चर ऑफ योर डैड। तो कहती आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हग, तो उसने मुझे हग किया। तो फिर ऐसे ही बात हुई, खैर मैंने उसको बताया नहीं, बट फिर ऐसे ही लाइक वो अपने पेरेंट्स की, मेरे पेरेंट्स की, ऐसे ही हमने बात शुरू कर दी। तो हाँ, तो मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल कि आप इमोशनल ना हो। तो हाँ ओनली थिंग इज कि ऑब्वियसली आई कांट कॉल पापा। इट्स ओके, द थिंग इज बिकॉज हम लोग उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स ना, वो उनको पहुंच जाती है। एंड जो भी उनकी अभी नेक्स्ट जर्नी होगी, मतलब जो भी उस मतलब नेक्स्ट लाइफ होगी, जो वो एंटर कर चुके होंगे, तो उधर उनकी, बिकॉज वी आर पेइंग ग्रैटिट्यूड टू देम, एंड तो वो ना ब्लेसिंग के रूप में उनकी जो भी नेक्स्ट जर्नी है उसमें मिरेकल्स कॉज करने लग जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया था ये आशमी मैम के सेशन में, और जब ये चैप्टर हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग हो जाते हैं कि अरे ये मुझे छोड़ के चला गया, ये वो, और हम रोते रहते हैं ये वो कि तुम मुझे छोड़ के चले गए एंड ऑल दैट। तो कह रही आपको नहीं पता, अब वो अगर सपोज 7-8 साल पहले सपोज डेथ हुई होगी, तो अब वो बच्चा अगर 7-8 साल का होगा अपनी नेक्स्ट जर्नी में, तो वो आपको नहीं पता, वो बिकॉज आप रो रहे हो, आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसे दुख में रिमेंबर कर रहे हो इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस, तो वो पेपर में फेल हो जाएगा आपकी वजह से, या वो पेपर लिखते लिखते उसकी ना पेंसिल की निब टूट जाएगी। सो दिस इज हाउ एनर्जीज वर्क। सो व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर देम, तो जो भी अभी उनका नेक्स्ट बर्थ है या जो भी नेक्स्ट जर्नी होगी, तो उसमें वो ब्लेसिंग्स की तरह ना वो मिरेकल्स कॉज करेंगे। सो थैंक यू सो वाओ, मच फॉर दैट इज शेयरिंग। अच्छा, थैंक यू या सो दैट्स मच। रियली गुड। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, और किसी को कुछ शेयर करना है? एक बस डाउट था। हाँ आकांक्षिता बोलो। जो ये हमारे को मैजिक बोर्ड बनाना है, इसमें जैसे आपने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो विश होती है वो एक्चुअली हमें ग्रीड की वजह से होती है, और वो हमें दिल से नहीं चाहिए होता। तो जब हम बना रहे हैं तो कुछ ऐसा तरीका है जिससे हमें पता लग सकता है कि ये हमें नहीं चाहिए दिल से। ओके, तो ये ना लाइक मैजिक बुक प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेगा। तो जैसे मेरे को, वो तुम खुद ही जर्नी में एक्सपीरियंस करोगे कि ना ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे अगर हर महीने तुम मैजिक बुक करो, तुम हर बार अपने ड्रीम्स रीराइट करो, तो इसमें भी ये कहता है कि हर 15 दिन में या हर एक महीने में ना अपने ड्रीम्स रीराइट कर देने चाहिए, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो ये सब टाइम के साथ क्लियर आउट होता जाएगा। मैं शेयर करूं इस टॉपिक पे। हाँ बोलो। हाँ, जब आप ड्रीम्स लिखते हैं, और कई बार ये होता है हकीकत में, हमारे साथ भी, मेरे साथ भी हुआ है कि हम करते हैं तो ग्रीड की वजह से भी काफी सारे ड्रीम सामने दिखाई देते हैं, और लेकिन रियलिटी में दिल से नहीं चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ना मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप सुबह जब उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह उठें, और है ना फिर ना यूनिवर्स को ऊपर छोड़ दो। मतलब आप डेफिनेटली सुप्रीम पावर पे आप ट्रस्ट तो करते ही हो, तो सुप्रीम पावर को ही आप कहो कि आप ही मुझे गाइड करो, कि दिल पे हाथ रखे कि मेरे लिए क्या मेरा सच्चा ड्रीम है। और आप देखो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो रियल ड्रीम होगा ना, वो आ जाएगा एकदम, जो आपको क्लिक करेगा, और फिर आप तुरंत राइट डाउन करो। क्योंकि मैंने भी अपने ड्रीम्स ना ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तब लिखे हैं। मैं इस समय लिखती हूँ, तो इस समय तो मेरा दूसरा दिमाग चलता है, और लेकिन जब मैं सुबह उठ के लिखती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में,
तो वो बिल्कुल प्योर दिल से निकलता है, जो दिल को चाहिए ना सिर्फ वही सपना सामने आता है। हम्म, तो आप भाभी उस समय सॉरी ट्राई करो, तो रिजल्ट आएगा। मैं ये कल सुबह पक्का ट्राई करती हूँ और फिर मैं शेयर करूंगी कि मुझे कैसा लगा। जरूर जरूर। हाँ पर बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप आंटी जी। बिल्कुल सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, और उनसे, भगवान से कहो कि आप मेरे को बताओ कि मैं कौन सा मेरे लिए है एकदम जरूरी सपना, पहले आप मुझे सामने दिखाओ, और आपको एकदम ही थॉट आ जाएगा। इतना कहते ही थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठोगे, एकदम आ जाएंगे थॉट्स। ठीक है, थैंक यू। भाभी थैंक यू बहुत सो अच्छी मच। शेयरिंग थी आप लोगों की सबकी। भाभी जी मेरे को एक बात बताओ कि हाँ जी। जैसे आप हम सब एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं आ ही जाती है बीच में, राइट? इतने लंबे हाँ हाँ, लाइफ में कहीं कभी ना कभी तो एस्ट्रोलॉजी सबने कराई होती है। तो अगर आपको डेफिनेटली। एस्ट्रोलॉजी के लिए किसी ने बताया हो कि नहीं आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप तो यहाँ जा ही नहीं सकते, या आप ये कर ही नहीं सकते, या जैसे आपके लिए अच्छा नहीं है, या जो भी है, तो हाँ उस चीज को आपको ड्रीम करना चाहिए जो आपको लगता है कि आपके लिए बनी नहीं है। देखो, जो एस्ट्रोलॉजी में आपको जिसने भी गाइड किया है वो कौन है? ह्यूमन बीइंग है ना। वो अपने एक लिमिटिंग, उसका जो भी बिलीफ हो उससे उसने उस पे ट्रस्ट करके, जो भी उसने एजुकेशन ली है उससे बताया आपको। लेकिन आपको तो डायरेक्ट यूनिवर्स ने खुद एक यूनिकनेस के साथ पैदा किया है, तो वो आपके लिए बहुत ओपन है सब चीजें, तो सब चीजें अचीवेबल है। वो एक आप लिमिट बना रहे हो, यदि एस्ट्रोलॉजी पे हम पूरा ट्रस्ट करते हैं तो हम अपने आप को ना लिमिटेड बना लेते हैं कि ये चीज मेरे लिए है और ये चीज मेरे लिए नहीं है। समझ रहे हैं आप? हम्म। तो आप ना मतलब एस्ट्रोलॉजी पे यदि आप विश्वास करोगे तो वो एक किसी व्यक्ति के बोली हुई बात पे विश्वास करना होता है। लेकिन यूनिवर्स ने तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज बना रखी है ना, वो तो कोई आदमी आपको दिखा भी नहीं सकता, यूनिवर्स आपको खुद ही दिखाएगी। तो मतलब जो आपके दिल में हो मांग लो, चाहे वो अरे मैंने एस्ट्रोलॉजी में प्रीति है या नहीं है। प्रीति मैंने सुबह करके देखा है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। 4 बजे करीब मैंने किया था, मैं उठी थी 3 बजे विधि के साथ, फिर 4 बजे मैंने किया था, और बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे समझ में नहीं आ रहे थे 10 ड्रीम्स, मैंने दिन में लिखे तो बहुत सारे कंफ्यूज हो गई मैं, ये वाला नहीं, ये दिल से नहीं है, ये दिल से नहीं है। लेकिन उस समय बैठ के जब मैंने आंखें बंद करके सोचना शुरू करा, और वो आशमीन मैडम कहती हैं कि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, उनसे ही मांगो कि भगवान आप ही मुझे बताओ कि मेरा सपना जो है ना, सटीकता से और स्पष्टता से, पूरी क्लियरिटी से आप मुझे मेरा सपना दिखाओ, तो एकदम आपको थॉट्स आने लगते हैं। आप भी करके देखो, हाँ ठीक एक्सपीरियंस है, करोगे, मैं भी अलग ही आएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं, वो सरेंडर की फीलिंग तो बहुत पावरफुल होती है। बहुत पावरफुल होती है, अपने आप सामने आ जाए। एंड थैंक यू भाभी। थैंक यू। थैंक यू। एंड थैंक यू। यूजुअली जैसे ये आश्विनी मैम ने बोला था कि एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना कि शनि भारी हो गया, ये वो, तो शनि भारी होना यही कि हमारी लाइफ में इस पर्टिकुलर एरिया में नेगेटिविटी है। तो ऑब्वियसली ये मैजिक बुक भी कहती है आपके पर्टिकुलर एरिया में नेगेटिविटी है, इसका मतलब आपने कंप्लेन ज़्यादा दी है ग्रैटिट्यूड बढ़ाने की। तो इसलिए उस टाइम पे हम लोग ना पूजा पाठ या अंगूठियाँ पहनना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हमें एक्चुअली पता हो कि हम ग्रैटिट्यूड करके उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड अब हम लोग सब ये इवन कल का असाइनमेंट से एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आप ग्रैटिट्यूड कितनी डेप्थ तक एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आपको जिस भी एरिया में रिजल्ट चाहिए हो या कुछ भी ब्लॉकेज भी अगर फील हो ना, तो आप ग्रैटिट्यूड इज द ओनली सोल्यूशन। एंड आप कभी बस अपने आप को लिमिट मत करो, जैसे कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट। एंड आपका जो एक्चुअल दिल से इच्छा है ना, जो पसंद है करने को, आप वो लिख डालो। एंड वो कैसे पूरा होगा, वो तो दैट इज द एक्साइटिंग पार्ट कि वो कैसे पूरा होगा। तो सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड कल मिलते हैं। तो आप अपने ड्रीम्स का असाइनमेंट करना, बहुत ही फन एक्साइटिंग असाइनमेंट है। एंड आप कल शेयर करना कि विजुअलाइज करके आपको कैसा फील हुआ, एंड फिर मैं भी अपना शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड हम लोग कल मिलते थैंक हैं। यू विधि। गुड हाँ नाइट। अमेजिंग थैंक थैंक यू। यू। सेशन एज यूजुअल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।